बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सामीन मुकर्रम, असल गुफ्तगू करने से पहले चंद बातें तमहीदी तौर पर आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। पहली गुजारिश ये है कि कोई भी काम जब अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए किया जाए तो उसमें बरकत भी होती है और इंसान को अल्लाह तबारक व तआला उस काम पर सवाब भी अता फ़रमाता है। दूसरी गुजारिश ये है कि हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आलो असहाब का तज़किरा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की वजह से करते हैं। किसी के दरमियान कोई मुकाबला कराना मकसूद नहीं, किसी की शान को माज़अल्लाह घटाना मकसूद नहीं, बल्कि दीन इस्लाम में, शरीयत इस्लामिया में जो उनकी शान मुतय्यन हैं, जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई हैं, उसके मुताबिक हर एक की शान बयान करना और उसको तस्लीम करना, ये अहले सुन्नत व जमात का तरीका है। तीसरी गुजारिश ये है कि जब भी हम हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का तज़किरा करते हैं तो हम माज़अल्लाह उनका हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ मुकाबला नहीं कराते। ना बढ़ाना मकसूद होता है, ना मुकाबला कराना मकसूद होता है, बल्कि हमारे उलमा ने यहाँ तो बड़ी बड़ी मिसालें दी हैं कि अगर तुम यूँ समझो कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आसमान पर हैं और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शान के लिहाज से ज़मीन पर हैं, तो ये भी मानने को तैयार है। और आला हज़रत रहमहुल्लाह ने तो वो मिसाल भी दी कि अगर कोई तेज़ रफ्तार घोड़ा बिजली की रफ्तार में दौड़ता रहे और कितने साल वो दौड़े, फिर जो फ़ासला बन जाए, तो इससे भी कहीं ज़्यादा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में फ़ासला है। दोनों में फ़र्क है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साबिकीन अव्वलीन में शामिल है और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो बाद में आने वाले सहाबी हैं। और चौथी गुजारिश ये है कि किसी की बजा तारीफ़ और बेजा तारीफ़ दोनों में दीनी या दुनियावी मकासद कार फरमा होते हैं। इस तमहीदी गुफ्तगू के बाद अब असल मकसद की तरफ आते हैं। चंद रोज़ पहले बच्चे यहूद की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ, फ़ल्हम्दुलिल्लाहि अला ज़ालिक। लेकिन जो नई आने वाली हुकूमत है, हमें इसके आने पर भी कोई खुशी नहीं, क्योंकि इनका दागदार माजी भी हर एक के सामने है, कोई ढका छुपा नहीं। लेकिन बड़े अफसोस से ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस हुकूमत की आमद के साथ पिंडी के एक पीर साहब ने इसकी वो बेजा तारीफ़ की और बेजा हिमायत की कि आप वो इनका आर्टिकल पढ़ेंगे तो अल अमान और अल हफीज़ कहकर आप कानों को हाथ लगाएंगे। सबसे पहले आप वो आर्टिकल मज़मून जो पिंडी के पीर साहब ने लिखा, मैं वो आपके सामने रखता हूँ। ये मज़मून आपके सामने है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़्म नौ मुबारक मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ माल अलक़ाब वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अर्ज़ वतन के नए मुंतखब होने वाले 23वें वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का कलमदान मुबारक। आप असल में अपना वो ताल्लुक़ जो है ना वो बता रहे हैं। इत्तेफ़ाक मस्जिद की चटाइयों पर आपके वालिद गिरामी मोहतरम मियाँ मोहम्मद शरीफ की तड़पती दुआओं ने बारे दिगर इस्तिजाबत का सेहरा पहन लिया। महसूस यही होता है तेरी तजवीज़ वफ़ा रखेगे तुझको सुरखरू, इसकी तरकीब जफ़ा का हौसला शर्माएगा। अब अंदाज़ देखें, तारीफ़ का अंदाज़ क्या है। कौमी, मजहबी, इमरानी, मिली और समाजी मामलात में अल्लाह ने आपको ज़हन रसा, दिल दर्दमंद और दस्ते को कुन अता फ़रमाया है। आप बुलंद हिम्मत इंसान हैं। दोस्तों के तामुन और इत्तेहाद को गनीमत जानिए। असल में यानी ये बताना मकसूद है कि हम आपके बड़े बावफ़ा, मुखलिस और वफ़ा करने वाले आपके संगी हैं, तो इस तामुन को गनीमत जानिए और अल्लाह के भरोसा पर तेज़ तर गामज़न मंजिल मादूर नेस्त। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ऐसे अजीम भाई की रहनुमाई से कदम कदम पर मुस्तफ़ीज़ होते रहिए। अपनी नई नस्ल के जवां साल कायदीन का किबला मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब की दयानतदाराना जिद्दोजहद के नक़ूश में उस्तवार करते रहिए। यानी किस तरह ये शरीफ बरादरान की सियासत में चुन चुन के जुमले ला रहे हैं और किस तरह किबला और काबा बनाकर उनको पेश कर रहे हैं और उनको मान रहे हैं। यही ये लाल दाढ़ी वाले पीर साहब हैं। इनको और इनकी जमात के लोगों को सहाबी रसूल सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सीधा नाम तक लेना नहीं आता। इनकी वीडियोज़ आप सुन सकते हैं, महाविया महाविया कह के किस घटिया अंदाज में। खत्म नहीं हुई। जो फर्क हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस दौर में छूट गया था,
हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनकी ख्वाहिश को इस तरह भी पूरा किया कि दमिश्क से लेकर के कूफा तक के खुतबा को ये ऑर्डर जारी हुआ बाब खिलाफत से कि अली को गालियां दो, और रिफ्स की बू से लिथड़ी हुई ज़बान के साथ ये माज़अल्लाह पिंडी का टोला नाम लेता है। वो नो डिमांड कहने वाला लौंडा वो तो माविया कहता है माज़अल्लाह। ये आप यानी इनका अंदाज़ सुन सकते हैं यार, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, वीडियोज़ में ये बातें मौजूद हैं। और फिर यही पीर साहब किस अंदाज़ में ये देखें और सुने आपने ये तारीफ़ की है। यही पीर साहब हैं जो आज सियासत शरीफ बरादरान पर इतनी चापलूसी कर रहे हैं, और सियासत शरीफ बरादरान इनको बड़ी भली लग रही है और बड़ा ज़हन रसा और बड़ा दर्दमंद दिल और किबला व काबा क्या बना के पेश कर रहे हैं। यही ये लाल दाढ़ी वाले हज़रत साहब हैं। कुछ अर्सा पहले जब सियासत मुआविया जिंदाबाद का नारा लगाया गया था तो इन्होंने सबसे पहले एतराज़ किया। I would like to raise a question here, and I would like to beg your attention here. मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, आप हमें लाइन में खड़ा करें, हम एक एक शहादत के जिंदाबाद होने का नारा लगाएंगे, लेकिन हम अली के मुकाबले में किसी की सियासत जिंदाबाद होने का नारा नहीं लगाने देंगे। शुजाअत भी अली की है, सदाकत भी अली की है, सियासत भी अली की है, इल्म भी अली का है, आगाही भी अली की है, सनद भी अली का है। अली इधर एक इल्ज़ाम लगाया है सुन्नत व जमात पर कि मौला अली की सियासत के मुकाबला में हम किसी की सियासत को जिंदाबाद नहीं कहते, यानी एक ख़ुद साख्ता खाका बना के और अहले सुन्नत व जमात पर ये इल्ज़ाम लगाया कि मौला अली के मुकाबला में किसी की सियासत को हम जिंदाबाद नहीं कहेंगे, हम अली की सियासत को जिंदाबाद कहते हैं। अब मेरी गुजारिश ये है और बड़ा अदब का दामन थाम के मैं अर्ज़ करता हूँ सोने हो कि जिनकी आप तारीफ़ें कर रहे हैं, क्या उनके दौरे हुकूमत में जितने खिलाफ दीन काम हुए, खिलाफ शरा काम हुए, वो आपको नहीं याद आए? ये जिनकी आप तारीफ़ें कर रहे हैं, इनके दौरे हुकूमत में गाज़ी मलिक मुमताज़ हुसैन क़ादरी रहमहुल्लाह को फांसी दी गई, इनकी हुकूमत में सानिया मॉडल टाउन पेश आया, इन्हीं की हुकूमत में ये जिसको आप बड़ा भाई और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, इसी बदबख्त ने कादियानियों को बहन भाई कहा, इसी बदबख्त ने, इसी आपके किबला व काबा ने ये कहा कि इंडिया के रहने वाले लोगों में और पाकिस्तान में कोई फ़र्क नहीं है, एक लकीर का फ़र्क है, वो भी आलू गोश्त खाते हैं, हम भी आलू गोश्त खाते हैं। कुर्बान जाएं आपके किबला व काबा पर। ये वही आपके किबला व काबा हैं जिनके दौर में ख़त्म नबुव्वत के बिल में तरमीम वाला मसला पेश आया। यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा कि वार किस्मत, अगर तारीफ़ करने पे आओ तो ऐसे ज़ालिमों की तारीफ़ कर दो, और अगर ना मानने पे आओ तो वो बातें जो मुसल्लमा हैं, आले सुन्नत व जमात के अकायद में शामिल हैं, ना मानने पे आओ तो उनको भी तस्लीम ना करो। और फिर मैं कहता हूँ कि ये तुम्हारी और हमारी किस्मत के सौदे हैं, किस्मत की बात है। आपको चापलूसी शरीफ बरादरान मुबारक हो, और हमें सहाबी रसूल की शान बयान करना और सियासत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिंदाबाद का नारा लगाना ये हमें मुबारक है। आप शरीफ बरादरान की चापलूसी करें, आप उनकी सियासत को जिंदाबाद कहें, आप उनको क़िबला व काबा माने, ये सारी बातें आपको मुबारक। और हमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी की शान बयान करना, वो भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की रज़ा के हुसूल के लिए, ये अल्लाह के फ़ज़ल से हमें मुबारक है। आप अपना काम करते रहिए, हम अल्लाह के फ़ज़ल से अपना काम करते रहेंगे। सामीन मुकर्रम ज़रा चंद लाइनें उसकी मज़मून की आगे भी आप समात फरमाएँ। हर दम काम काम का उसूल मुश्किलात की बर्फ़ को पिघला सकता है। मस्जिदों, ज़ावियों और मुखलिस फ़कीरों से राब्ता ना तोड़िए। ये है असल में वो बात जिसके लिए सारी पट्टी चलाई गई। शुरू में मैं तमहीदन मैंने बात अर्ज़ की थी कि किसी की बजा तारीफ़ और बेजा तारीफ़, इसके पीछे दीनी और दुनियावी मकासद कार फरमा होते हैं। तो ऊपर जो किबला व काबा माना ना, ऊपर जो दर्दमंद दिल और क्या क्या कहा, तो उसका आगे मकसद ये था कि हम ऐसे आपके मुखलिस फ़कीर हैं, इत्तेफाक मस्जिद के खादिम हैं, तो हमारे साथ आपने ताल्लुक़ तोड़ना नहीं है, जोड़ के रखना है, बात बना के रखनी है, ताकि हमारी बात बनी रहे और हम आपकी तारीफ़ करते रहें। और साथ फिर आगे डरा धमका भी रहे हैं
कि किसी एक शख्स की खानका उदूली से मजमूई दीनी मिजाज को बरम होने से महफूज रखिए। यानी हमारी तरफ से अगर आपने निगाह शफ़क़त उठा ली तो मुल्क का निज़ाम और दीन का सिस्टम ये सारा धर्म बरम हो जाएगा। तो ये इन लोगों का हाल है। बातें इनकी देखो तो किस तरह पता चलता है कि ये जुनैद व बायज़ीद के सफ़े अव्वल के शागिर्दों में शामिल है। और हाल इनका ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी की बात आए तो उसको ये पसे दीवार लगाते हैं। सियासत मुआविया जिंदाबाद का नारा लगे तो उसकी ये बेजा तावीलें करके और माज़अल्लाह अहले सुन्नत व जमात पर इल्ज़ाम लगाते हैं और कहते हैं कि ये हम नारा नहीं मानते। और अब किस तरह ये सियासत शरीफ बरादरान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तो इस पर मैं इतना ही कहूँगा कि मौलाना ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब वो शेर पढ़ा करते थे कि यही तो इम्तिहान है तनवीर कि किसने किसको खुश करना है। तो आपको चापलूसी शरीफ बरादरान मुबारक हो और हमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा की तारीफ़ करना मुबारक हो। हम अल्लाह के फ़ज़ल से सियासत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिंदाबाद का नारा लगाते रहेंगे। आपको जिसकी सियासत पसंद आती है आप उसकी सियासत जिंदाबाद का नारा लगाते रहिए। अपनी अपनी किस्मत की बात है। और यहाँ मैं अवाम अहले सुन्नत से यही कहूँगा कि खुदारा हक़ पहचानिए। ये कोई ऐसा दौर नहीं कि 1970 की दिहाई में हम हों। हक़ाइक़ आपके सामने हैं। और अवाम अहले सुन्नत को मैं यही दस्तबस्ता मौलाना रूम की ज़बान में पैगाम दूँगा। मौलाना रूम रहमहुल्लाह ने फरमाया था, चूँ बसा इबलीस आदम रूए हस्त, चूँ बसा इबलीस आदम रूए हस्त, पस बहर दस्ते नशायद दाद दस्त, पस बहर दस्ते नशायद दाद दस्त। अल्लाह तबारक व तआला हमें अहले हक़ का दामन थामने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अहले हक़ की तारीफ़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसी वास्ते आला हज़रत ने कहा था, करूँ मद है अहले दुवल रिज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।